आप लोगों ने मुझे जो पढ़ाना है, कल के लेक्चर में आप लोगों ने मुझे कुछ सिखाना है। कल का लेक्चर जो है ना थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसलिए जो है ना अच्छा है हमने आज 10 बजे का टाइमिंग रखे। 10 बजे का प्रॉब्लम ये होता है कि आज जो है ना सैटरडे वाले दिन वैसे ही बंदा जो है ना वो पूरे वीक का जो है ना होता है, तो आज करना मुश्किल है। हाँ, कल हम लोग अगर 10 बजे की भी क्लास रखे तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, नहीं भी होगी वो तो डिसाइड कर लें, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने लंच का क्या है, हाई टी का क्या टाइम रखा। 5 बजे का रखा हुआ है, क्योंकि पहले कुछ और डिस्कस हुआ था। तो 5 बजे का रखा है तो डन 5 बजे का, फिर हम लोग क्लास उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हम्म ये आप मैनेजमेंट से बात करें ना यार, लाजमी ना। हाँ, आप दोनों ना जाके मैनेजमेंट से स्लॉट ले लेना लाजमी ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ना कुछ हमारे टॉपिक जिनके क्लियर नहीं हुए, जिन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ना है या कुछ ऐसा, हम लोग क्योंकि मैं तो आ जाता हूँ यहाँ पर 11:30 बजे, तो हम लोग 11:30 बजे ही आ जाएं और हम लोग फिर वो जो है ना जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सारे कवर कर लें। सफान एक से नहीं डिपेंड करता है, जो भी टाइम स्लॉट होगी, जो भी टाइम स्लॉट होगी, हाँ जो भी टाइम स्लॉट, मुझे नहीं पता क्या टाइम स्लॉट आपको मिलती है, इनके पास होती भी है कि नहीं होती, अवेलेबिलिटी रूम की देखनी है। अगर इनके पास है तो फिर तो बहुत मजे की बात है, तो हम लोग वो कर लेंगे। सफान एक और चीज आपने करना है, जितने क्लास में ग्रुप में जितने बच्चे हैं सबको लाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो आ जाए प्रेमिसेस में, क्योंकि कोई पढ़ाई तो खास तौर पे है नहीं, बस एक ऐसे ही है कि जो है ना हम लोग एक दूसरे को जान जाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। आप चूंकि इसको लीड कर रहे हैं तो कौन कौन से बैचेस मर्ज हैं इसके अंदर? 41 का कौन है? 41 के आप लोग हैं? अच्छा, आप लोग तो बस कुछ ही हैं जो वहां से आए ना। आप लोग ग्रुप आते हो पीछे वाला मेरा बेटा, आप लोग जो है ना सबको, आप लोग सारे इकट्ठे ही हो मेरा ख्याल है, उनको लाना आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि मसला ये है कि ये पूरे ग्रुप में तो मैसेज कर नहीं सकते, क्योंकि आप लोग ग्रुप उधर पढ़ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग जो है ना अपना ये देख लेना कि आप लोगों ने अपने ग्रुप को जरूर लेके आना है, कोई मिसिंग ना हो, ठीक है मेरा बच्चा। जो भी है, बीमार है, खुश है, गम है, वो सब कुछ लेके आएंगे, ठीक है मेरा बेटा। आपने अपने जो हमारा सीरीज वाला कल क्लास लेने के बाद ही जाएंगे ना। मैंने पहले भी कहा था जिनके पास कन्वेंस है वो फीमेल्स का भी ख्याल कर लें, जिनके पास फीमेल्स के पास कन्वेंस है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास जो है ना जो भी है कन्वेंस, वो उसको लेके आ जाए, ताकि बाकी फीमेल्स भी उनके साथ जुड़ के चली जाएंगी, ठीक है। तो ये कल का हमारा प्लान है। वो तो सब साथ ही पैसे लेंगे, मतलब प्रॉब्लम नहीं मेरा ख्याल है। हाँ चलें, ये स्मार्ट, हाँ, क्योंकि एक बंदे के कार्ड से पे हो जाएंगे। सफान इसका आप रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ, तो क्योंकि आज शायद मेरा ख्याल है कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाए भी नहीं होंगे, वो सरप्राइज होगा उनके लिए। किया हुआ है बस, ठीक है फिर तो गुड है। आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, मतलब एक अलग ग्रुप बना हुआ है आप लोग का, ये तो बहुत ही अच्छा आपने काम किया। वहां पर सारी इस तरह की डिस्कशन, अमाउंट की, पेमेंट की, जो भी लेने वाली बात होती है वो आप जो है ना कर लिया करें उसमें। ओके नाउ क्लास, अब आप लोगों के सामने मैंने कीवर्ड प्लानर खोल दी है। अच्छा यार, इसके साथ जितनी दोस्ती हो सके आपके लिए बेहतर रहेगा, इतनी इसके साथ जितनी दोस्ती, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी दोस्ती हो सके वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ये वो जगह है जहाँ पर आप लोगों ने आगे जाके पीपीसी पढ़नी है। हम लोग दो तरह से पीपीसी की भी एड चला सकते हैं, जिस तरह फेसबुक की दो तरह से एड चलाई जा सकती हैं। एक हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम लोग बूस्ट नाउ पे क्लिक करें और वो मुझे गूगल गाइड करता है कि बूस्ट नाउ पे क्लिक कर दिया, अब ये क्लिक करो, अब ये क्लिक करो, वो जिसमें गूगल सॉरी फेसबुक आपकी हेल्प करता है एड्स चलाने में। बूस्ट नाउ पे क्लिक करते हो, फिर आपको फेसबुक कहता है कि यहाँ पर क्लिक करो, अब वहां पर क्लिक कर दो, फिर आपको आगे कहता है यहाँ पर क्लिक करो, आप ऐसे आगे चलते रहते हो। इसी तरह गूगल के भी एड्स चलाने के दो तीन तरीके होते हैं। आप प्लेटफॉर्म से भी एड चला सकते हो, आप लोग कीवर्ड प्लानर से, ये जो गूगल एड्स का ये डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, यहाँ से भी ऐड चला सकते हो। यहाँ से वो लोग ऐड चलाते हैं जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर वो लोग ऐड चलाते हैं जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, और ये बहुत अच्छा जो है ना है, इसके साथ थोड़ी दोस्ती कर लेना क्लास होने से पहले। ये आप लोगों ने वैसे भी उसके लिए यूज करना है, ठीक है। चले मैं जो ना जल्दी जल्दी चलते हैं, मैं जो ना पिछले सवाल करने लगा था, लेकिन अब मैं जो ना वो सवाल किए बगैर चलता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, पिछले लेक्चर जो है ना वो रिवाइज करता हुआ चल रहा हूँ। पिछली दफा मैंने क्या किया था, मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर सर्च किया था, मुझे सब कुछ पता चल गया था कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रैंक करने का फायदा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर पे रैंक करने का फायदा है कि नहीं है, मैंने ये सर्च कर लिया था, सॉरी बल्कि मैंने ये सर्च नहीं किया था, मैंने किया था एयरबड्स इन
बाय ईयरबड्स, बाय ईयरबड्स नहीं, ईयरफोन्स मैंने किया था, ईयरफोन्स इन लाहौर, इन लाहौर। ये मैंने देख लिया था इसके ऊपर कितनी ऑडियंस है, इस पे रैंक होने का फायदा है कि नहीं है। अगर कल को मैं अपना बिजनेस जनरेट करता हूँ और इस कीवर्ड पे रैंक होता हूँ तो मुझे पता चल गया था कि इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होने का फायदा है या नहीं है। क्यों, अब मुझे क्या पता चल रहा है, इसको जरा मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो कीवर्ड है, ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड मैंने सर्च किया है, बाय ईयरफोन्स इन लाहौर, याद रखना एसईओ जो है ना स्मार्ट वर्किंग का नाम है। एसईओ हमेशा याद रखो स्मार्ट वर्किंग का नाम है। अब एसईओ ये नहीं कि आंखें बंद करके करोगे तो एसईओ चल जाएगी। अब बाय ईयरफोन्स इन लाहौर जो मैंने सर्च किया, अगर मैं इस पे रैंक कर भी जाता हूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस पे जो ऑडियंस है वो कितनी है, 0 से लेकर 10 तक। ना इसका 3 मंथ्स चेंज बढ़ रहा है, ना इसका 3 मंथ्स चेंज कम हो रहा है, मतलब एक साल का चेंज भी कम नहीं हो रहा, 3 मंथ्स ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, जिसकी वजह से अगर 10 ऑडियंस मेरे पास आ भी जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि मुझे एक चीज समझ आ गई कि बाय ईयरफोन्स इन लाहौर पर रैंक होने का फायदा नहीं है। अब जो पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम आई थी वो यही थी सर, अच्छा अगर बाय ईयरफोन्स इन लाहौर पे रैंक ना करे तो सर किस पे रैंक करे, कौन से कीवर्ड है जिस पे हम लोग रैंक कर सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कौन से कीवर्ड पे रैंक होना है या कौन से कीवर्ड पे रैंक नहीं होना है, इसका कोई तरीका बताएं। चलो यार उसको देखते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है पिछले लेक्चर से लिंक हो रहा है, अब आगे चलते हैं, जल्दी से जरा आगे चलते हैं ताकि हमारा पिछला लेक्चर कंप्लीट हो जाए। अब मैं बड़ा स्मार्टली क्या करूंगा, मैं इसको बंद कर दूंगा, ये जरा चेक कीजिएगा, ये आया और ये बंद कर दिया, ये मेरा काम खत्म हो गया। अब आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपने कंपेटिटर को निकालते हैं। जो भी आप लोग कंपेटिटर का बिजनेस में निकालने का बड़ा आसान तरीका है, जिस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक होना चाह रहे हो वो कीवर्ड आप लोग यहाँ पर लिखो, बाय ईयरफोन्स इन लाहौर। जो भी उस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है वो आपका कंपेटिटर बन जाएगा। ये देखो, ये कंपेटिटर निकालने का सबसे आसान तरीका जो मैं यूज करता हूँ, या ईयरफोन्स लिखें या कोई भी आप लिखें। अब ये मेरे कंपेटिटर सारे बैठे हैं, ये सारे मेरे कंपेटिटर बैठे हैं। और अगर बात करूं तो मुझे मेरे कंपेटिटर का पता है, मैंने सर्च किया हुआ है, मैंने कहा आपको लोगों को एक नाम बताया था, क्या था वो, w.pk। w.pk इसमें बड़ा अच्छा काम कर रहा है। w.pk एक वेबसाइट है जो कि ईयरफोन्स बेचती है और बहुत हाई लेवल बेच रही है, ये भी बहुत अच्छा बेच रही है। एक और था बोस्की स्टोर्स, ये भी स्मार्ट वॉचेस बेचती है और क्या लेवल का जो है ना काम कर रही है। बोस्की स्टोर्स, इसको जरूर सर्च कीजिएगा क्योंकि ये वो बिजनेसेस हैं जिसके ऊपर मैं आप लोगों को जरूर पुश करूंगा कि आप लोग जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि घड़ियां भी बहुत बिकती हैं, स्मार्ट वॉचेस जिसको कहते हैं, स्मार्ट वॉचेस भी बहुत बिकती हैं और ईयरफोन्स भी बहुत बिकते हैं। पाकिस्तानी अवाम पागल है, ये चीजें पाकिस्तानी अवाम क्या, ये इंटरनेशनल दुनिया में भी बहुत ज्यादा बिकती हैं। अगर आप लोग बताएं कि इतने ज्यादा ब्रांड्स पैदा हो गए हैं, बोस पैदा हो गया है, एमआई पैदा हो गया है, इतने सारे जो है ना वो ब्रांड्स पैदा हो गए इसी जो है ना कैटेगरी में। बहरहाल अब ये एक वेबसाइट है, इसको सर्च कर लीजिएगा, बड़ा अच्छे लेवल बेच रही है। आप लोगों को पता है कि नहीं बचा, ये 1000 प्रोडक्ट 1 वीक में बेचती है, 1 वीक में। ये हमारा स्टूडेंट था अलादीन.pk, भी इनका ही ब्रांड था, अलादीन.pk तो बंद हो गया। ये बोस्की स्टोर्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी जरा केस स्टडी दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब बारह w.pk, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, लिंक मैंने कॉपी कर लिया, मेरा कंपेटिटर था, मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब देखो जरा मैं इसका जो ना पोस्टमार्टम कैसे करता हूँ इस लिंक का। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर आना है, आप लोगों ने इधर आने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करना है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड के बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, एंटर अ साइट टू फिल्टर कीवर्ड्स, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिंक डाला और लिंक डालने के बाद ये कंट्रोल और ये वी किया और यहाँ से गेट रिजल्ट पे हाँ, ये w.pk पेस्ट कर दिया ना, और w.pk पेस्ट करने के बाद आपने गेट रिजल्ट क्यों नहीं चल रहा, क्या मसला है, एक मिनट रुकिएगा, ये क्या मसला है यार, इसको क्या तकलीफ है। हाँ यार, ये जरा हेल्प में कहाँ फंसा है यार। मैंने इस वेबसाइट के सारे कीवर्ड्स निकालने हैं, कैसे निकालूंगा, इसने जो कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं वो निकल आते हैं, ऐसे ही निकलते हैं यार, ये कोई हेल्प करे यार। नहीं। यार आगे क्या करना है, सोचो यार जल्दी, देखो इस आंसर इधर ही कहीं पर होगा यार। हाँ अबे नहीं क्वेश्चन मार्क में देखे ऐसे, गुड शाबाश, क्वेश्चन मार्क में देखो हेल्प करेगा, लेकिन नहीं, थोड़ा गौर करो, आंसर इधर ही है, दिमाग घर छोड़ के आए हैं, थोड़ा बाहर आओ। सर ऊपर नहीं करेंगे रिलेटेड नहीं मेरे को लिंक नहीं शेयर? पता, मुझे लगा शायद ये इसकी वजह अन से। वेरी गुड शाबाश यार, थोड़ा सा जरा दिमाग इस्तेमाल करो, आप लोग कर क्या रहे हो जरा देखो।
ये उस वक्त चलेगा जब आप कोई फिल्टर कर, आप अगर थोड़ा सा गौर करते आप लोग इसी में फंस गए थे, इसी में घूमना स्टार्ट हो गए थे। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बस आप लोगों को जल्दी जल्दी कंफ्यूज करने के लिए कहा था, एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। अब मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ ना, तो डिजिटल मार्केटिंग कितनी दफा इसने यूज किया वो मुझे पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये ओपन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं गेट रिजल्ट करता हूँ। मुझे ये वाला काम नहीं करना, मुझे ये चेक करना है कि इस स्पेसिफिक बंदे ने, ये स्पेसिफिक बंदा जो है, इसने कितने कीवर्ड्स यूज किए हैं रैंकिंग के लिए। मैंने अपना कंपेटिटर निकालना है और उस कंपाइटर को देख लेना कि वो किस किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, कहां कहां से उसको गूगल से बिजनेस आ रहा है। अगर सिर्फ मुझे ये पता चल जाए मेरे कंपाइटर को कहां से बिजनेस आ रहा है, कहां से सबसे ज्यादा ऑडियंस आ रही है, बस दैट्स इट, गेम ऑन है भाई। ठीक है ना। इसी तरह जितने, अगर मैंने मेरा बिजनेस की बात करूं तो मेरे बिजनेस है, मैंने ट्रेनिंग्स वालों को ढूंढना है। कौन से ट्रेनिंग्स वाले? जो अल्फा क्रीम टावर में बैठे हुए हैं, या फिर 5 किलोमीटर की रेडियस में बैठे हुए हैं, या फिर 10 किलोमीटर की रेडियस में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो और मैं कंपटीशन में हैं। तो हमने उनके कीवर्ड्स जो है ना सॉर्ट कर लेने। अब जरा चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर स्टार्ट विद वेबसाइट पे क्लिक किया, अब w.pk डाला और ये वाली ऑप्शन जरूर सर्च कर लेना, सर्च कह रहा हूँ, क्लिक कर लेना। ये क्या लिखा हुआ है? यूज द इंटायर साइट। मैं पूरी साइट पे, अगर आप एक होम पेज पे दिखना चाहते हो तो ये चेक कर सकते हैं कि होम पेज पे किस कीवर्ड पे, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। आप यूज द इंटायर साइट पे क्लिक करेंगे, यूज द इंटायर साइट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे। ये चेक कीजिएगा, ये मैंने चेक क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये जितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, ये स्पेसिफिक वेबसाइट जितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, वो सारी मेरे सामने आके पेश कर दी उसने। अभी अभी देखते हैं, अभी अभी। अब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है सर, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, आप मुझे आसान करने के बजाय और मुश्किल करते जा रहे हैं। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर तो बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए जो कि अनरिलेटेड होंगे। आ जाओ यार, अब इस शीट के साथ देखो करना क्या है। आपने करना है स्क्रॉल डाउन, ये स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको साफ कर लो, ये मैंने साफ कर लिया। अब मैंने क्या करना है, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, और .csv फाइल में हमने डाउनलोड कर लेनी है। जरा चेक करें अब देखो मैं किस तरह इसके साथ खेलता हूँ, जरा ये याद रखना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अब हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे ना रहा करें, रिकॉर्डिंग पे ना रहा करें। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी आपने मुझे अपने कंप्यूटर के वो कीवर्ड्स भी निकाल के देने हैं। अब देखो जरा मैं कर क्या रहा हूँ, वही आप लोग भी करेंगे। मैं जरा यहाँ से जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा क्लियर नजर आ जाए। अब जूम करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने ये जो दो बकवास कहानियां लिखी हुई है मुझे नहीं चाहिए। मुझे डेट बता रहा है कि ये जो आपको जो स्टैट्स दिखा रहे हैं किस डेट से किस डेट के हैं, मुझे पता है ये अपडेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये उठाना है और यहाँ से ये सारा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, सारा कचरा लिखा हुआ है, मैं इसको पकड़ूंगा और इसको डिलीट क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये मेरी शीट थोड़ी साफ हो गई। अब मैंने किया यहाँ से सिलेक्ट इसको और फिर यहाँ पर डबल क्लिक किया, ये डबल क्लिक किया, ठीक है। अब मेरे पास एक सॉर्टेड शीट आ गई है, कुछ चलो समझ आ रही है, हाँ यार ये कीवर्ड्स हैं, ये कंपटीशन है, कितना एग्जैक्ट आपके पास चीजें आ रही हैं। देखो एवरेज मंथली सर्चेस एग्जैक्ट, ज्यादा बकवास नहीं, 0 से 10, 10 से 10,000, 1000 से 1 मिलियन, जो हमें पहले प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट आ रही है। भारत अभी भी ये इतना फायदा नहीं है क्योंकि 50 और ये फजूल फजूल चीजें। आप सबको कंट्रोल ए करेंगे, ये सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए, सब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। हम लोग क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे और यहाँ से जाके फिल्टर लगा देंगे। ये लो जी भैया, हमने फिल्टर लगा दिया। अब चेक करो, अब हमने क्या करना है, ठीक है। अब मैंने फिल्टर लगाना है, यहाँ पर आना है एवरेज मंथली सर्चेज में। एवरेज मंथली सर्चेज में आने के बाद क्या आप देखना चाहते हो जीरो जिसकी सर्चेज हो? नहीं, मेरा तो काम ही नहीं। क्या आप लोग देखना चाहते हैं 50 जिसकी सर्चेज हो? नहीं, मेरा उसका भी काम नहीं है। क्या आप लोग देखना चाहते हैं जिसकी 500 सर्चेज हो? हाँ, हम लोग देखना चाहते हैं। 500 एक अच्छी फिगर है, अगर मंथली आपके पास 500 बंदा आ रहा है किसी कीवर्ड से, गुड। हाँ आ सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके सॉर्ट आउट कर लेंगे, उससे उससे प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने एक और फिल्टर भी लगाना है तो इसलिए मैं उसमें नहीं पड़ा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ब्लैंक्स भी ना शो। चलो अगर आप लोग चाहते हो 500 भी ना शो तो हम लोग 500 को भी खत्म करते हैं, लेकिन अभी आप लोग स्टार्टर्स हम लोग 500 को ऑन रहने देते हैं क्योंकि 500 वाली ऑडियंस बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा मेरे पास सॉर्टेड आ गए कि यार ये 500 वाले हैं, ये 5000 वाले हैं। अब मसला ये है, मुझे ये कीवर्ड पसंद आ गया। मैं बताता हूँ मुझे कौन सा कीवर्ड पसंद आया, कौन सा कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड। सारे 500 पे भी मैं जरा बताता हूँ। आपने कीवर्ड नहीं, अभी एक मिनट रुक जाओ, मैं तेरा जवाब देता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इस कीवर्ड पे रैंक करना। ये कीवर्ड है, ये बेस्ट बीटी हेड। अब मैं जिंदगी में नहीं पहुंच सकता। बेस्ट बीटी हेडफोन्स क्या होता है यार? ब्लूटूथ को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, और 500 लोग सर्च करके ये आ रहे हैं इसकी वेबसाइट पे। हम लोग कभी पहुंच सकते हैं कि लोग बीटी लिखते हैं ब्लूटूथ को? मुझे तो नहीं पता था, मुझे आज पता चला बीटी लिखते हैं ब्लूटूथ को। हाँ, मैं बीटीआर, लेकिन मेरा दिमाग इस तरफ कभी भी ना जाता कीवर्ड को सर्च करते हुए, नहीं, बल्कि यहाँ पर ये वाला कीवर्ड पे मैं रैंक होना चाहता हूँ, हेडफोन्स ऑनलाइन पाकिस्तान। अब हेडफोन्स ऑनलाइन पाकिस्तान में देखा जाए तो बड़ा एक बकवास कीवर्ड है जिस पे रैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी अच्छी ऑडियंस है और मजे की मैं बताता हूँ 900 गुना गेन भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
मैं इस कीवर्ड को नहीं उठा सकता, क्यों नहीं उठा सकता? वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा, वेरी नाइस, आप लोगों ने देख लिया। अब कंपटीशन क्या आ रहा है यहाँ पर? मीडियम। हमें कौन सा कंपटीशन उठाना है? लो। मीडियम कंपटीशन नहीं उठाना, क्योंकि आप लोग रैंक नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम लोगों की जो वेबसाइट है उसकी एज कम है। आप लोगों को पता ही नहीं पता, डोमेन बाय कर लो। पता है क्या होता है, जैसे ही आप लोग डोमेन बाय करोगे ना, आप लोगों की एज स्टार्ट हो जाएगी। एज स्टार्ट बाय करने से एज स्टार्ट नहीं होती है, लाइव करने से एज स्टार्ट होती है। और जितनी पुरानी होस्टिंग और डोमेन होगी उतना फायदा है, उतना नशा है, उतनी जल्दी आप लोग किसी भी कीवर्ड पे रैंक हो सकते हो। ठीक है मेरा बेटा, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं जल्दी से, स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप, हम लोग सबसे ऊपर आ जाते हैं। ये भैया, ये हम लोग आए, उठाया, और ये हम लोग सबसे ऊपर आ गए। अब हमने कंपटीशन के ऊपर फिल्टर मारना है। ये देखें, ये जो मीडियम वाला हमें शो हो रहा है ना, ये भी ना हो, बस हमें लो वाला शो। ये मैंने लो वाला शो करने के बाद ये ओके, ओके डन। अब मैं चाहता हूं यार मेरे पास और फिल्टर लग जाए, मैं 500 वाला भी नहीं देता, अभी मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, मैं 500 वाले भी नहीं देखना चाहता। अब आप जरा देख सकते हैं कि अब जितने भी स्पेसिफिक कीवर्ड शो हो रहे हैं, इन सब पे रैंक कर जाओ। अगर तुम इन सब पे रैंक कर जाओ तो तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस की स्ट्रीम हो जाएगी, इतनी ऑडियंस की स्ट्रीम हो जाएगी, तुम नहाना शुरू हो जाओगे ऑडियंस के अंदर। और मजे की बात बताता हूँ, ये सारी वो ऑडियंस है जो कि आके आपके पास लाजमी बाय करेंगे, क्योंकि सेम नीश की ऑडियंस है। बस असल गेम क्या है? कंपेटिटर को सर्च करना। कंपेटिटर निकाल लिया, तुम्हारे पास कितने सारे, अभी तुम लोग रो रहे थे एक एक कीवर्ड के ऊपर, अब मैंने तुम लोग को वो तरीका बता दिया कि तुम लोग क्या कर सकते हो। यहां पर कितने कीवर्ड्स तुम्हारे पास आ गए? तुम्हारे पास 42 कीवर्ड्स एक वेबसाइट से आए हैं। सोचो अगर तुम लोग 10 कंपेटिटर्स को निकालते हो, उनमें से कितने कीवर्ड्स आपके पास रैंकिंग मिल जाएंगे? 1000, 1500, 2000, जितने भी आप लोगों को मिलते हैं, बस मुझे करो फिर। बेटा ये आपके कंपेटिटर है ना, w.pk, मुझे पता है कि लोहान। ओहो मेरा बच्चा, देखो मैंने जिस तरह बताया ना, अरफा ग्रीन पावर में मुझे पता है मेरा कंपेटिटर कौन है। जब आप बिजनेस करेंगी तो आपको पता होगा कि आप कंपेटिटर, आप कपड़े बेच रहे हैं, एग्जांपल वो बच्चे कपड़े बेच रहे हैं, आपको पता है आपका कंपेटिटर कौन है, राइट? आपको पता है वो XYZ कोई चीज बेच, वो घड़ियां बेच रहे हैं, उनको पता है उनका कंपेटिटर, वो मोबाइल बेच रहे हैं, उनको पता है उनका कंपेटिटर कौन है। जब आप बेचना शुरू करती हो, आपको पता होगा कि आपका कंपेटिटर कौन है। ये मेरे से अच्छा काम कर, नीचे वाले को ना फॉलो करना कि यार ये मेरा कंपेटिटर, नीचे देख के कहनी नहीं, ऊपर देख के फॉलो करना, ये मेरा कंपेटिटर। ठीक है ना, तो उसको आप जो है ना, उस जिस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, उसी कीवर्ड्स पे आप लोग रैंक करने की कोशिश करेंगे। ये तो बड़ा आपने एक सही सवाल नहीं है आपका कि सर मुझे कंपेटिटर कैसे पता चलेगा। आप उस बिजनेस में ही नहीं, अगर आपको कंपेटिटर नहीं पता। मुझे पता है मेरा कंपेटिटर कौन है। अगर मैं ट्रेनिंग के बिजनेस में हूं ना, मैं इस अल्फा क्रीम टावर के सारे जितने भी अदारे काम कर रहे हैं, इसमें XYZ अदारे काम कर रहे हैं, मैं उन सबको जो है ना निकालूंगा। ये 5 अदारे ये काम करें, 6 अदारे ये काम करें। उसके बाद मैं लाहौर के 10 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी कंपेटिटर सारे निकाल लूंगा और इसको सॉर्ट कर लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। गूगल बताया था मैंने, अभी गूगल से निकाला है कंपेटिटर, ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तो भी मसला है तो मुझसे पूछ लो। अब तुम लोगों के पास 42 कीवर्ड है जिसके ऊपर तुम लोग रैंक कर सकते हो। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग जब यहाँ पर निकाल रहे थे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, ये तुम्हें नजर नहीं आया था, यहाँ पर क्लिक करेंगे और .csv फाइल, ठीक है मेरा बेटा, रिकॉर्डिंग देख लो। वैसे शाबाश, अच्छा सवाल था कि आपने इसको अपने ज़हन में रखा, वरना कंफ्यूज रहती। अच्छा मजे की बात बताऊं, आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये पाकिस्तान की है कि नहीं है। पाकिस्तान का ऑफ कोर्स पाकिस्तान में रैंक कर रहा है, ओके। पाकिस्तान में रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, गूगल पे है, किस डेट से किस डेट तक है। आप लोग चाहे तो डेट चेंज कर सकते हो कि यार उस स्पेसिफिक डेट से उस स्पेसिफिक डेट तक क्या कर रहे थे, तो ये उसने वो सारे आपको निकाल के दे दें। तो दिस इज वेरी गुड। हाँ, पाकिस्तान से वो आएंगे, हाँ, जिन्होंने सर्च किए हैं पाकिस्तान से वो आएंगे, जिन्होंने बाहर से नहीं। क्योंकि ये बहुत सारे बिजनेस, कुछ यहाँ पर ऐसे बच्चे भी होंगे जो लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जिनका बिजनेस कनाडा में होता है, इंग्लैंड में होता है, जापान में होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस जापान में, तो वो यहाँ से आके जापान की ऑडियंस भी निकाल सकता है कि उनको सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस होगी जापान की, उनको पाकिस्तान की ऑडियंस से लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, जो जापान की ऑडियंस सर्च करी है वो पाकिस्तान की ऑडियंस सर्च नहीं करती, जो कनाडा की ऑडियंस सर्च करी है वो अमेरिका की ऑडियंस सर्च नहीं करती। तो लोगों का डिफरेंस पैदा कर देता है, बहुत कुछ डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात ये भी देख लें कि हमारा मुल्क जो है वो 37% पढ़ी लिखी आबादी का है, जबकि जो बाहर की इकोनॉमीज हैं वो 90% पढ़ी लिखी आबादी, 70% पढ़ी लिखी आबादी। हमारा नेबर 75-80% पे पढ़ी लिखी आबादी पे फैला है। तो हाँ, कंपेटिटर भी जापान का होना चाहिए और सर्चेस भी जापान की होनी चाहिए। यस, लफ्ज ही चेंज है, यस वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। हाँ ये बड़ा, यस राइट। दो बच्चे चाहिए, मैं अटेंडेंस लगा दूं?
ये देख लेने का अटेंडेंस में डिस्टर्ब होगी क्लास। मेरे बच्चों, आप लोग की अटेंडेंस FSDM 838 है, आप लोग आ जाएं, हम लोग अटेंडेंस लगा देते हैं। सफ़ान, अगर ये बच्चा कोई एब्सेंट हुआ तुम मेरे हाथ से ज़ाया हो जाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना? तो ये ज़रा देख लीजिएगा, सबका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? आ, आकाशा जुनेद प्रेजेंट है, सफयान सरवर प्रेजेंट, वसीम शाह प्रेजेंट, यसरा बशीर प्रेजेंट, सैयद सफ़ान प्रेजेंट, उस्मा बशीर प्रेजेंट, मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट, आमना अहमद प्रेजेंट। क्या किधर? अच्छा, क्यों आई ही नहीं थी क्लास? कब, कहाँ? अच्छा सैयद सफ़ान है ना, ये प्रेजेंट है, वो क्यों नहीं आई? ये है ना सैयद सफ़ान, मतलब आप ही थे ना सैयद सफ़ान? मोहम्मद उस्मान दूसरा मिनट डाल, अच्छा आने दियो उसी को। अच्छा, राय मोहसिन भट्टी, अच्छा ये आप लोग थे, मोहम्मद उस्मान, उस्मा और सफ़ान ऑनलाइन थे, राइट? ऑनलाइन थे, ओके। अब है हमारे पास मोहम्मद रियाज, यस सर, और आमना जबीन प्रेजेंट है। उसके बाद हमारी हैं तौफीकुर रहमान प्रेजेंट। प्रेजेंट हैं, गुड शाबाश। अनमोल तनवीर प्रेजेंट सर, और मतीन अकरम, अस्मा चौधरी एब्सेंट। अस्मा क्यों नहीं आई? तो उसकी बड़ी अच्छी अटेंडेंस चल रही थी यार। बाकी सारे एब्सेंट 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 एब्सेंट। अली रजा भी नहीं है ना? एब्सेंट 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 एब्सेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं नूहा शफीक प्रेजेंट, एन हमजा और अदील सरफराज प्रेजेंट है, कुरतुलैन फिजा प्रेजेंट है, सीमा जिया प्रेजेंट है, शकील अख्तर एब्सेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अनम आरिफ एब्सेंट है। उसके बाद मुस्तफ़ा वहीद प्रेजेंट है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस नीचे है, हम लोग उनका भी लगा लेते हैं यहाँ पर। ये है हमारे पास फैज़ान, फैज़ान अली प्रेजेंट, तैयब एब्सेंट। उसके बाद है इब्राहिम आमिर एब्सेंट है। उसके बाद अताउर रहमान प्रेजेंट है। उसके बाद अहमद अल्लाह दिता प्रेजेंट है। उसके बाद अरूज सलीम प्रेजेंट है। उसके बाद हमजा इमरान प्रेजेंट है। उसके बाद मोहम्मद रियाज अहमद प्रेजेंट है, परफेक्ट, गुड, शाबाश। मेरे बेटा, आप लोग जिनके नाम आए हैं वो अपने नाम को ऊपर कर लीजिएगा याद से। बेटा ये तो बाद में ना, क्लास के बाद क्लास डिस्टर्ब होगी ना इनकी, रह जाएगी फिर। ये इनसे मिल लेना यार, मैं मतलब चले जाओ, यहाँ तुम लोग के लिए एडवोकेसी कर रहा हूँ, ठीक है? बहरहाल क्योंकि इनकी क्लास वेस्ट होगी ना मेरा बेटा, फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेटा ये इसमें से देख लो ना जो बच्चे आए हुए हैं कि नहीं आए करने से। जी जी मेरा बेटा, हमने सारे ऑप्शन मार्क कर दिए, ठीक है? ओके डन। अब हम लोग आ जाते हैं वापस। मेरे बेटा आपका कोई सवाल है? डन है, क्लियर है, ओके। अच्छा यार, अब ये हो गया सारा डन, ये सारी कहानी थी यहाँ पर, ये हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हो जाती है। असाइनमेंट ले लो, ये मैंने इसलिए असाइनमेंट नहीं दी थी। आप लोग ने क्या करना है, बड़ा आसान सी असाइनमेंट देने लगा हूँ, ये पिछले असाइनमेंट से लिंक करता है। कल लाजमी अगर आप लोग आए तो ये असाइनमेंट कंप्लीट के लेके आनी है, सबको मैसेज दे दीजिएगा। सबसे पहले आपने अपना कंपेटर निकालना है। कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। कंपेटर निकालने का वैसे मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन एक और टूल है जो आपको कंपेटर निकाल के आपका दे देता है, ठीक है? एक कंपेटर आपने निकाल के लेके आना है। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, लेके आना है कि एक आपने टूल सर्च करके लेके आना है SEM रश के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SEM रश क्या करता है, क्यों है, क्या है, मुझे आता ही नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि यार आप लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे। कल मैं उधर आ जाऊंगा और आप लोग इधर आ जाएंगे, तो आप लोग ने मुझे पूरा SEM रश प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है? सब तुम ऐसे एक्सप्रेशन अच्छा देखें SEM रश आप लोगों ने जो है ना मुझे पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना? और अगर आपने अपना कंपेटर निकालना है तो SEM रश एक इतना खूबसूरत टूल है जो आपको कंपेटर निकाल के दे देता है आपका, ठीक है ना? तो Href नहीं देता। Href तो आपको लिंक्स दे देगा कि यार ये लिंक्स आपका कंपेटर यूज कर रहा है। Href बेसिकली बैकलिंक्स के लिए ही पैदा हुआ है, तो उसको इस काम के लिए यूज ना करो इस तरह। हाँ,
उबर सजेस्ट भी आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करो उसको, और किसी काम के लिए ना यूज करो। हाँ, जिस तरह है ना, एक और बंदा आपको कंपेटर बड़े अच्छे निकाल के देता है, वो है सिमिलर वेब। सिमिलर वेब भी अगर कभी आप लोगों ने यूज किया, सिमिलर वेब भी बहुत मजे का टूल है जो आपको कंपेटर निकाल के देता है। लेकिन इसको भी मैं इसके लिए यूज नहीं करता, ऑडियंस के लिए यूज करो कि इस स्पेसिफिक वेबसाइट पे कितनी ऑडियंस आ रही है। ये दोनों टूल को सर्च कर लेना, तुम लोगों को पता चल जाएगा। कुछ अपने सर पे रखो, सिमिलर वेब और SEM रश, ये आप लोगों ने टूल्स की इसके साथ दोस्ती करके लेके आनी, बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, ताकि आप लोग इसके साथ जो है ना वो कर लो, ठीक है। अब एक और सवाल था जो आप लोग का सवाल था, वो होना भी चाहिए। सर एक मिनट जरा वापस आए, मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया कि नहीं बताया। मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि आप लोग कंपेटिटिव कैसे कीवर्ड निकाल सकते हो, लेकिन आप लोग कहते हैं सर वापस आए, मुझे एक चीज में प्रॉब्लम है, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करें। सर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लेता हूँ, अगर किसी ने घर में प्रैक्टिस किया उसको पता होगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कीवर्ड सर्च किया भैया, ये लो डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया और ये मेरे पास सामने आ गया। अब मैंने देखना है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कितनी ऑडियंस है, ताकि मैं रैंक होना स्टार्ट करूं, ठीक है। यहाँ पर गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है भैया। यहाँ तो कोई मसला इजी है। उसमें मेरा आपसे सवाल है कि इसके ऊपर ये दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 10,000 से लेके 1 लाख ऑडियंस, 10,000 के 1 लाख, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। कोई मसला नहीं मेरा बेटा, आप डिजिटल मार्केटिंग में कितनी ऑडियंस है, 10,000 या 1 लाख? ये आपने क्यों फैसला कैसे कर लिया? 1 लाख, हाँ भाई मैं कह रहा हूँ ना, 10,000 या 1 लाख, भाई बहुत डिफरेंस है। सर एक जीरो आप उड़ा रहे हैं, क्या हो गया है? आप अगर 10 लाख पे है ना, एक जीरो लगा दो तो 1 करोड़ हो जाता है। हाँ मतलब 100% पे आ गया, 110%। हाँ 90% गैप है, हाँ बिल्कुल आप सही है। कैसे इसको खत्म करो यार, मैं क्या, कौन सी ऑडियंस है, 10, मतलब बड़ा लिजिट सवाल है मेरा बेटा, 10,000 के 1 लाख, सोचने वाली बात है ना। क्यों, कैसे 1 लाख? तुम कौन होती हो फैसला करने वाली 1 लाख है कि नहीं है? मतलब लॉजिकल है ना, क्लाइंट हूं मैं, तुमने मुझे कैसे कह दिया 1 लाख ऑडियंस आएगी? यहाँ तो 10,000 भी तो आ सकती है। मेरा पॉइंट समझ आ रही है? उसने आपको गूगल कीवर्ड प्लानर ने आपको जो कीवर्ड निकाल के दिया है, वो आपको निकाल के दिया 10,000 से लेके 1 लाख, 10,000 या 1 लाख। हाँ इसके दरमियान में होता है 50,000। मैं तो भैया क्लाइंट हूँ, मुझसे कमिटमेंट कर, मैं तो क्लाइंट हूँ ना, मेरे से कमिटमेंट करो यार, इतनी ऑडियंस आपको इस कीवर्ड पे लाके दूंगा, करो कमिटमेंट। अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ, मैं पेड लिंक्स परचेज कर रहा हूँ, आप लोग पता है एसईओ में पेड लिंक्स बाय किए जाते हैं, जैसे मैं उर्दू पॉइंट से बाय कर लूँ, प्रो पाकिस्तान से बाय कर लूँ, वो लिंक बेचते हैं, और एक एक लिंक $150 का है। अब $150 $200 बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। अब मैं $200 खर्च करके लिंक लगा रहा हूँ, मेरा आप लोगों से मोतबर सवाल है, अगर मैं इस कीवर्ड पे रैंक हो जाता हूँ, मुझे ऑडियंस कितनी आएगी ये बताओ। बकवास नहीं करनी मेरे साथ, ये नहीं कहना सर 40,000 आएगी, 50,000 आएगी, कमिटमेंट करनी है कि सर 50,000 आएगी अगर आप रैंक हो जाए, और मैं गिनूंगा, एक एक बंदा गिनूंगा। हाँ? हाँ बिल्कुल अच्छा, अब आप लोगों ने जब भी किसी से कमिटमेंट करनी है ना, तो एक टूल जो अभी हमने जो है ना वो मेरा बच्चा डिस्कस कर रहा था, इसका पेड वर्जन भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसका पेड वर्जन एसईओ का डेड एंड है, इसका पेड वर्जन जो है ना वो एसईओ की मौत है, मैं कहता हूँ, मतलब इतना आसान कर देगा आपकी एसईओ को। मैं इंशाल्लाह पेड वर्जन आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, उबर सजेस्ट का, ठीक है। अब उबर सजेस्ट मैं यहाँ पर आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये उबर सजेस्ट का कीवर्ड प्लानर मैं ओपन करने लगा, ठीक है ना, ये सजेस्ट का कीवर्ड प्लानर। आप लोगों को बहुत खड़ूस, बहुत बकवास क्लाइंट्स मिलेंगे फ्रीलांसिंग पे, जो आप लोगों से इस तरह की बहस करेंगे, अबे मुझे एग्जैक्ट ऑडियंस था यार, आपको मैं ऑडियंस दे तो रहा हूँ यार, 40,000 से 50,000 ऑडियंस दे रहा हूँ, नहीं नहीं मुझे एग्जैक्ट ऑडियंस है, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी ऑडियंस, उसने पूरा प्लान किया होता है, अंग्रेज बहुत प्लानिंग से चलता है, तो वो आपका दिमाग खाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं उनसे बात करने के लिए। आप लोगों ने उबर सजेस्ट खोलना है, उबर सजेस्ट का कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट एक बहुत बड़ा टूल है, और उबर सजेस्ट को बनाने वाला पता है कौन है? एसईओ का गुरु, और गुरु का नाम क्या है? वेरी गुड, शाबाश, नील पटेल, वेरी गुड। नील पटेल टकला है और एंड का है, एंड का बंद है, मतलब गूगल का एक तरह से समझ लो कि सीईओ है, सीईओ नहीं है, सीईओ म्यूलर है पता नहीं क्या, लेकिन ये वाला जो है वो एक तरह समझ लो सीईओ, मतलब सारा करता धरता किंग है इस काम में, ठीक है। अब आप लोग जिसके ऊपर भी कीवर्ड सर्च करना चाहते हो, ये जरा चेक कीजिएगा। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप आगे पाकिस्तान चूज कर लीजिएगा, इंग्लिश पाकिस्तान, ठीक है। एंटर अ कीवर्ड, मैं यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग चूज करता हूँ, आप लोग की जो भी डेस्टिनेशन होगी आप वहां पर चूज कर सकते हैं, मैंने क्योंकि चूंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान चूज किया,
डिजिटल मार्केटिंग चूज किया और यहाँ से सर्च पे क्लिक करने लगा हूँ, जरा सर्च पे क्लिक करने लगा हूँ। यहाँ पर मुझे देखो क्या क्या चीजें बता रहा था। मेरा कंपटीशन जो है वो लो कह रहा है, ठीक है। ईयर टू ईयर चेंज 0%, 3 मंथ चेंज 0%, यानी कि गूगल ट्रेंड्स भी बता रहा है कि गूगल ट्रेंड्स क्या है, आने वाले 3 महीने में ना ये बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है, ठीक है ना। इतनी ऑडियंस है जितनी है, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चल गया और मैंने यहाँ से क्या किया, देखें जरा सर्च पे क्लिक करने लगा हूँ, ये सर्च पे क्लिक कर, क्या हुआ जरा देखिएगा, ठीक है। अब सीधी बात, कोई बकवास नहीं, कोई कुछ नहीं, जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वैसे ही आपको मिलेगा आगे जाके। सर्च वॉल्यूम कितना है, 40,500, ऊपर नीचे होता है 100 200 का ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्रीवियस मंथ का इतना ही था। डन, ओके। कितनी ऑडियंस आ रही है, 40,000। यार रूल ऑफ जो है ना, जो अगर आप लोग किसी का जो भी स्टैट्स का स्टूडेंट्स है, जो भी इसका स्टूडेंट्स है, अकाउंट्स का स्टूडेंट्स को पता होगा, सीए का स्टूडेंट अगर बैठा हुआ है, 10% कन्वर्जन रूल अप्लाई होता है। अगर आपके पास 1,000 बंदा आपकी दुकान में एंटर हो रहा है तो 10% तो लाजमी है कि बाय करें, लाजमी है। मतलब कचरा बेच लो ना, तो अगर 1,000 बंदा कचरा देखने आ रहे हैं ना, तो उसमें से 10% लोग बाय करेंगे। जितना ऊपर बाय करते हैं वो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है या आपकी प्रोडक्ट में कुछ खास है या बच्चा, वो एक अलग बात है, लेकिन 10% रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अगर 100 बंदा आ रहा है तो कितने लोग बाय करेंगे, 10 बंदे आ रहे हैं तो एक बंदा जरूर बाय करेगा, ये दुनिया में रूल चलता है, ठीक है। ऑडियंस कितनी है, 40,500। अगर 40,500 बंदा आता है तो कितनी सेल्स पर मंथ हो रही है, 4,000 तो हो गई। 4,000 सेल्स का मतलब पता है, अगर तुम लोग बेच रहे हो, बेसिक मैथ्स हम लोग करके जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए। हम लोग बेसिक मैच करते हैं, 4,000 के ऊपर आप 10,000 की प्रोडक्ट बेच रहे हो, 4,000 के ऊपर, ये मैंने 4,000 की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 15,000 की या 10,000 की, चलो बेचता हूँ 10,000 की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये 10,000 की प्रोडक्ट बेची 4,000 के ऊपर। आप लोग कितने का बिजनेस जनरेट करो, लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़ रुपए का बिजनेस। 4 करोड़ रुपए का ना इतना आसान है, सिर्फ एक कीवर्ड आपको 4 करोड़ रुपए निकाल के देता है। और बिजनेस क्या है, 100%, ये जो आप कमा रहे हो ना, ये 100% प्रॉफिट है आपका, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जाती है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जाती हैं। सर्विसेज का बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है, जिसको इसका नशा लग गया वो कभी इस नशे से बाहर ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि कुछ आपने देना ही नहीं ना, सारा आपका है। सर्विसेज का बिजनेस है, इसलिए एसईओ के बंदे बहुत पैसा कमाते हैं। फ्रीलांस में नंबर 1 बेस्ट सेलिंग स्किल, अपवर्क में सबसे नंबर 1 बेस्ट सेलिंग स्किल है, क्यों है, क्योंकि यार सर्विसेज का बिजनेस है भाई, सर्विसेज का बिजनेस है। फोटोशॉप में क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है, यहाँ पर क्या है, कुछ बाय नहीं करना, आंखें बंद करो कूद जाओ बस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सर्विस बिजनेस, दोबारा ये 4 करोड़ की सेल आप सिर्फ एक कीवर्ड से निकाल सकते हो। इसीलिए अब आप लोगों को शायद पता चलेगा कि कितना पे किया जाता है एसईओ वाले बंदे, क्योंकि बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है। किसी ने अगर गाड़ी घड़ी घर कुछ भी बाय करना है ना, वो फेसबुक पे जाके सर्च नहीं करता, वो कहाँ पर सर्च करता है, गूगल पे, ठीक है ना। तो ये मतलब बेसिक एग्जांपल दी, आप समझ सकते हैं। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये बंद कर दिया, ये बेसिक। अच्छा अब जरा देख लीजिएगा गूगल कैसे बेवकूफ बनाता है आप लोगों को। अब जल्दी से ऑन हो जाओ, मैंने दिखाना है। अब यहाँ पर एक और कॉलम है एसईओ डिफिकल्टी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। हाँ वही, वो दिखाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, 1778। हाँ अच्छा अब जरा देखिएगा कितना अच्छा आपको उबर सजेस्ट आपको दे सकता है, कितना आइडियल है उबर सजेस्ट आपके लिए। एसईओ डिफिकल्टी, इस पे कभी एसईओ मत कीजिएगा। क्यों ना कीजिएगा, इसलिए ना कीजिएगा क्योंकि इसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी आ रही है, क्लोज टू 80। अबे क्या बोल रहा है, 80। अगर 80 एसईओ डिफिकल्टी का मतलब तुम लोग को पता है क्या है, एसईओ 80 एसईओ डिफिकल्टी का मतलब पता है, इसको तुम लोग रैंक नहीं कर सकते, ना ही कोशिश करना, क्योंकि अभी तुम लोग क्या हो, बच्चे हो। और तुम लोग को शायद पता ही नहीं, हमने मिनिमम 4 करोड़ की सेल लिखी है, मिनिमम। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों के पास 15,000 ऑडियंस बाय कर ले, ये बहुत सारे लोगों को ये टैक्टिक पता है। ये कीवर्ड पे आप लोग रैंक नहीं कर सकते, एसईओ के थ्रू रैंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे जिन बैठे हैं, क्योंकि इसकी एसईओ डिफिकल्टी क्या आ रही है, 78। नो चांसेस, ना ही लेना, ठीक है ना। उसके बाद पेड डिफिकल्टी भैया, वेरी गुड, पेड डिफिकल्टी इज वेरी गुड, 38 पोजीशन। सबसे पहले अगर तुम पेड ऐड लगाते हो ना, सबसे टॉप पे आ जाओगे। थोड़ा सा पैसा फेंक के तुम लोग कितनी ऑडियंस को टच कर सकते हो, 10 15 हजार 40,500 ऑडियंस को टच कर, थोड़ा सा पैसा फेंक के, और 4 करोड़ पे कमा सकते हो। क्या है, पेड डिफिकल्टी ऊपर ऐड जरूर लगा लो,
इसकी पेड डिफिकल्टी कम है लेकिन एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। हाँ कॉस्ट पैक लेगी एग्जैक्ट कॉस्ट पैक। हाँ इतनी पीपीसी में इतना ही रेट पड़ता है सर्च में इतना ही पड़ता है। हाँ अगर आप उस पे लगाते हो ना उस पे यूट्यूब एड्स वो बहुत सस्ती है भाई बहुत सस्ती। यूट्यूब एड्स आपको पड़ती है अगर आप 4-5 सेकंड के अंदर उसको स्किप कर दो ना जो हम लोग मोस्टली करते हैं। हम कभी ऐड को पूरे देखे 5 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी क्लिक कर रहे होते हैं स्किप एड का। अगर आप वो करते हो तो आपको पैसेज में पड़ते हैं जबकि 5 सेकंड में अपना मैसेज भी कन्वे कर चुके होते हैं। ठीक है ना तो वो यूट्यूब एड सस्ती पड़ती है। इसका जो सर्च एड्स है ना ये कुछ छीटे लोग चलाते हैं। ठीक है तो ये बस आपको याद है। थर्टी से नीचे रहना। आप हमारे लिए मैं हमारे लिए डिस्कस कर रहा हूँ। मैं 50 वाले को पकड़ लेता हूँ। अगर 50 वाला कीवर्ड है मैं रैंकिंग करने की कोशिश करता हूँ लेकिन आप लोग क्योंकि आप लोग में से भी वेबसाइट्स की लिस्ट नहीं है। एक याद ना हम लोग जब इंशाल्लाह ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे ना उसमें तुम लोग बताऊंगा तुम लोग का असासा है ना वो तुम लोग का वो है लिंक्स है तुम लोग तो अभी तुम लोग पास लिंक्स नहीं है। लिंक्स कैसे बनते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी छोड़ दो इसको। अच्छा यार अब हम लोग आते हैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास उसने आइडियाज भी दिए हैं बड़ा अच्छा बहुत आइडियल आइडियाज दिए हैं। अब वो कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज। यार ये कौन सी इंग्लिश चल रही है पाकिस्तान में। डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज के ऊपर वॉल्यूम कितना है 12,100। अबे इतनी आइडियल ऑडियंस 12,100 और सीपीसी देखो कितने 35 रुपए कॉस्ट पर कितना है और ऑडियंस कितनी है 12,100। ये डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा बेहतर कीवर्ड है। ये डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा बेहतर कीवर्ड है। ठीक है तो डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज और इसकी पेड डिफिकल्टी कितनी है 23 और एसईओ डिफिकल्टी कितनी है एसटी देखो 79। रैंक कर सकते हो नहीं कर सकते। आपने क्या देखना है वो देखना है जो ग्रीन में उठाए सबसे आसान आप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची। ऑफ कोर्स मेरी नीच नहीं है मैं इसको नहीं देखूंगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची ये वो है जिसके ऊपर कोई थीटा बंदा नहीं बैठा हुआ सारे बकवास एसईओ वाले बैठे हुए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची पे कोई भी स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं बैठा हुआ है। आप लोग अगर एसईओ करेंगे तो ऐसे करके रैंक कर जाएंगे। ठीक है तो अपने अपने बिजनेस की निशेस जो है ना जो भी होंगी उसको सर्च कर लीजिएगा। और ये ऑफ कोर्स मुश्किल है जो पहले दो थे उसके बाद हाँ जो ऑरेंज है वो भी रैंक मैंने कहा ना मैं अपने लिए 50 ये मीडियम है। ये मैं अपने लिए उठा लेता हूँ मैं 50 वाला उठा लेता हूँ मैं 60 वाला भी उठा लेता हूँ। लेकिन हाँ 70 वाला मैं भी हाथ नहीं डालता। 70 वाले के लिए मुझे टीम चाहिए। मुझे 4-5 लोगों की टीम चाहिए अगर मैं 70 वाले पे रैंक करना। 70 वाला आसान नहीं है। ठीक है ना जो मतलब 70 या 70 से ऊपर। अब मैं 71 वाले को अभी टच नहीं करूंगा। अब इसमें 71 वाले पे सर्च करना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। यहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग लोग बैठे होंगे। यूडेमी बैठा होगा कोर्सेरा बैठा होगा गूगल बैठा होगा गूगल itself बैठा होगा जिसकी वजह से 70 है इस पे। ये चेक कैसे अभी आपको सारे रिजल्ट आ जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे सारे सीधे लोग बैठे हैं भारत। यार ब्लॉगिंग और न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट का प्रॉब्लम ये है एक अच्छी बात भी है प्रॉब्लम भी ये है कि उसके अंदर सारे तुम्हें शॉर्ट टेल कीवर्ड उठाने पड़ते हैं। ज्यादा ऑडियंस चाहिए होती है। और मजे की बात बताता हूँ देखो यार कितना आसान गूगल ने कर दिया पैसे कमाना। सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जैसे एक छोटे से पूरी जिंदगी लगाए तुम लोग सिर्फ एक कीवर्ड पे रैंक कर दो। जो तुम लोग बिजनेस जनरेट करोगे वो अलग है। जब तुम्हारे पास 50,000 ऑडियंस आएगी डिजिटल मार्केटिंग की जो कि तुम लोग गूगल एडसेंस से पता कर सकते हो। मैंने तुम लोग को दिखाया गूगल एडसेंस की वेबसाइट खोलो। अगर 50,000 ऑडियंस आएगी ना तुम लोग गूगल अलग पैसे दे रहा होगा। मैं दिखा भी देता हूँ। अगर तुम्हारे पास 50,000 ऑडियंस आ रही है इतना आसान है सिर्फ एक कीवर्ड आपको 50,000 ऑडियंस दे रहा है। एक कीवर्ड अगर आपको एक कीवर्ड 50,000 ऑडियंस दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अगर आप लोग गूगल एडसेंस पे रैंक करते हो रीजन है आपका पाकिस्तान। ये मैं यहाँ से चूज करता हूँ सॉरी यूरोप नहीं है एशिया पैसिफिक है। और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ फाइनेंस है एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। और यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ये 50,000 ऑडियंस आ रही है। आपको गूगल कितने पैसे दे रहा है क्या हो गया यार इतना पैसा आज कमा सिर्फ ऑडियंस सर सिर्फ ऑडियंस के आने पे। आपने क्यों ऑडियंस पे पैसे देने हैं। ये देखें $15,000 ये चेक करें $15,000 कितने बनते हैं। मैं जरा कैलकुलेट करता हूँ $15,000 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है 300 से बेसिक मैथ्स के साथ करता हूँ। हाँ जितना भी है लेकिन मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कितना 45 लाख तो सिर्फ आपको गूगल दे रहा है। सिर्फ कुछ नहीं कोई सेलिंग कोई बाइंग कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ ऑडियंस आई घूमी बन के चली गई। 45 लाख रुपए आपने गूगल ने आपको दे दिए।
और 45 लाख रुपए, एक मिनट बेटा, 45 लाख रुपए ये साल के देता है, डिवाइडेड बाय 12 कर लें तो ये आपका बनता है 3,75,000 रुपया आपको गूगल ने दिया है एक महीने का सिर्फ ऑडियंस लाने का। हमारी अपनी वेबसाइट गूगल एड्स ही है ना? हाँ एडसेंस गूगल एड्स, आपने गूगल को कहा कि यार मुझे एड्स दो, आप उनकी एड्स आने पड़ेगी ना आपको, वो खुद करेंगे। आप एक अलग अलग ऑप्शन में चलेगा, अभी पहले 50,000 ऑडियंस जमा कर लो, कुछ नहीं अगर क्लिक करता है फिर आपको ज्यादा उस पे वो आप जब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना, बड़ा आसान है, जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हैं बड़ा आसान है, जो भी आपका अकाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है उस अकाउंट पे, ऑडियंस पे वेबसाइट आपसे पूछेगा, वेबसाइट चेक करेगा, ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है। देखो मैं यहाँ से अपना जैसे अकाउंट से बनाना चाहता हूँ वो अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, फिर वो आपको बताएगा कि अगर कोई क्लिक करेगा तो इतने पैसे मिलेंगे और अगर कोई व्यू करेगा तो इतने पैसे मिलेंगे। व्यू के पैसे कम है, क्लिक के पैसे बहुत ज्यादा है। ये देखो ये मेरा सारी डिटेल मांग रहा है, एड मॉप इंटीग्रेट हो जाएगा। यस जितना स्टे करेंगे उतना पैसा, तो वो हर चीज़ लिखी हुई आती है, उनका पूरा एक एग्रीमेंट होता है, वो पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। और यही यूट्यूब पे भी यही होता है, जितना ज़्यादा लोग स्टे करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो ये जितनी पूरी वीडियो देखें एंड तक देखिएगा, आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब में स्टार्टिंग में क्या रहता है, एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आप बुरा करें चाहे आप अच्छा करें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें डिसलाइक करें। हाँ कोई वेरी गुड शाबाश, वो असल जो मर्कज का होता है वो एंड में बताता है, ठीक है। पर अब आज का टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर मैंने 2 दिन लगाए हैं, 2 दिन लगाए हैं, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, समझ लो कि तुम्हारा ऑन पेज एसईओ एक तरह से कंप्लीट हो रहा है। अभी ऑन पेज एसईओ के कुछ रूल्स हैं जो कि हमने आगे जाके पढ़ने हैं। जब तुम्हारी वेबसाइट ओके हो जाएगी फिर मैं तुम लोग को ऑन पेज एसईओ के रूल्स भी पढ़ाऊंगा कि कीवर्ड जब आप निकालते हो तो उसको डालना कहाँ कहाँ है, मेटा डिस्क्रिप्शन में, डाटा में, कैसे कैसे चीजें डालनी है, वो इंशाल्लाह जब तुम लोग वेबसाइट करते हो कल कल हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग ऑन पेज एसईओ पैक कर दें, ठीक है मेरा बेटा। आज हम लोग चलते हैं, ऐसे करते हैं ऑन पेज एसईओ आज ही कंप्लीट कर देते हैं, अब चल रहा है टॉपिक तो आज ही रगड़ देते हैं, ठीक है। चलो यार मैं इसको वापस ऑन कर देते हैं, ये लो ये हमने ओपन कर दिया वापस। अब थोड़ा सा बोरिंग होने लगा है किसी ने फ्रेश होना तो हो जाए, अरे टाइम ही कितना रह गया है, 12:46 चलो यार दवा के लिए फ्रेश होने को हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम लोग लोकल डिस्क डी में आते हैं, लोकल डिस्क डी में आने के बाद हमने जाना है न्यू फोल्डर में, और हमने जाना है लोकल डिस्क डी में जाने के बाद और हमने जाना है वो मतलब ऐसा है कि मुझे अभी समझ आ रहा है कि अगर मैं एक बीच में एक टॉपिक अभी खत्म हुआ, अभी खत्म भी नहीं हुआ, ये पढ़ाने के बाद में मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑन पेज एसईओ पैकेज तुम लोग ये कह दोगे हाँ ऑन पेज एसईओ पढ़ा दिया सर ने सारा, अब ऑन पेज एसईओ तुम लोगों को आता है, ठीक है। फिर हम लोग जीएमबी हम लोग कल कर लेंगे, ठीक ना, मतलब आज या कल हो फर्क कोई नहीं पड़ता। ओके ये हो गया मेरे, हो जा हो जा शाबाश। यहाँ ये यहाँ से चला गया, क्या तकलीफ है इसे। शॉपिफाई की हाँ हाँ वर्डप्रेस की एसईओ सेम होती है, तरीका डिफरेंट होता है, ऑन पेज चेंज होता है, ऑन पेज चेंज होता है। देखो इसके अंदर वर्डप्रेस तो आपको यूज आप कर लो, एक प्लगइन जो हमने इंस्टॉल तुम वेबसाइट लाइव करोगे ना कल, तो मैं तुम लोग कल ही डालूंगा, एक प्लगइन कर दो, वो प्लगइन ही तुम्हारा 80% काम कर देता है, यूज सारा कुछ रहता है ना मतलब। लेकिन शॉपिफाई में अब आपको क्या करना पड़ता है, जो काम योस्ट आप सारा कुछ खुद करता है, आपको वो हर चीज खुद करनी है। तो ऑफ कोर्स मैं आपको समझा दूं, मेरे पास है शॉपिफाई के एक्सेस। शॉपिफाई का प्रॉब्लम ये है कि महंगा बहुत है। हाँ अगर किसी के बाहर बिजनेस है, एग्जांपल आपका बाहर है या आपका बाहर है या आपका बाहर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप लोगों का बिजनेस बाहर है, बेहतर है कि आप लोग शॉपिफाई पे चले जाओ। शॉपिफाई ऑटो इंटीग्रेशन देती है सारी बिजनेसेस की, तो वो मतलब फेसबुक की भी लीड्स आपको उसकी है लीड्स, लेकिन शॉपिफाई महंगा बड़ा पड़ता है, $50 पर मंथ। अब अफोर्ड कर सकते तो ठीक है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तानी खास तौर पर, क्योंकि डॉलर का बहुत ज्यादा वेरिएशन, 15,000 रुपए। हाँ अच्छा, अमेजोन का क्या सेलर अकाउंट, क्या सेलर अकाउंट $40 लोग दे रहे हैं, पागल है।
अच्छा यानी कि हमारे स्टूडेंट $40 दे रहे हैं। Amazon धोखा है ना, है ऐसा ही Amazon। नहीं कारोबार है लेकिन बहुत ज्यादा लोग उसमें घुस चुके हैं। गूगल हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया हाँ, तो फिर उसमें हमारे जैसा बंदा क्या मतलब, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ पैसे फेंकूं, बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ईबे ज्यादा बेहतर है नहीं। हाँ ईबे से बहुत सारे प्लेटफॉर्म। चल इधर आते मेरे बच्चों। एसईओ ना याद रखो, जब तुम लोग कहते हैं एसईओ बंदे हायर करोगे या तुम लोग आगे एसईओ बंदे इंशाल्लाह हायर करोगे, तो याद रखना कि सिर्फ दो तरह की एसईओ ही होती है, ऑन पेज और ऑफ पेज। एसईओ सिर्फ दो तरह की होती है। दूसरी जो टेक्निकल एसईओ होती है वो एसईओ के पोर्शन में आती है, वो वर्डप्रेस के पोर्शन में चली जाती है, मतलब वो बहुत सारी चीजों को देख रही होती है। सिर्फ एसईओ जो है वो ऑन पेज है या फिर ऑफ पेज है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये बात जानना, अगर एसईओ के पर्सन आप हायर होते हो या आप किसी को हायर करते हो, वो सिर्फ यही काम कर रहा होगा, या वो ऑन पेज कर रहा होगा या वो ऑफ पेज कर रहा होगा, और ये दो चीजें हाई रैंकिंग बनाती है। इतनी सी बात क्लियर होगी। ऑन पेज एसईओ क्या है पढ़ लो, मैं बता नहीं रहा, पढ़ लो। ऑन पेज एसईओ मतलब क्या है कि अपनी वेबसाइट पे काम करने का मतलब है ऑन पेज एसईओ, और आगे करते हैं। डन, कोई मसला था ये मतलब क्लियर हो गया ना, ऑन पेज एसईओ क्या है, अपनी वेबसाइट पे काम करने का मतलब है ऑन पेज एसईओ, क्लियर है ना यहाँ तक। आगे चलें। पिछली वाली स्लाइड में एक वर्ड लिखा हुआ था सोर्स कोड, वो क्या होता है? वेरी नाइस, शाबाश। ऑन पेज एसईओ में सोर्स कोड का काम है, टेक्निकल का काम नहीं हो जाएगा। एक वर्ड लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा, मैं तो पढ़ा भी नहीं है इसको। सोर्स कोड लिखा हुआ था, वो क्या होता है और उसका ऑन पेज एसईओ के साथ क्या लेना देना? ऑन पेज अपनी वेबसाइट पे काम करने को कहते हैं, ऑफ पेज किसी और की वेबसाइट पे जाके काम करना। बैकलिंक्स जनरेट करने को ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालने को ऑन पेज एसईओ कहते हैं। ये सवाल आपका बनता नहीं था जब आपने पिछली स्लाइड पढ़ ली, अगर लिखा हुआ, चलो मैं इलेबोरेट कर देता हूँ, ठीक है ना, आपने वो बात थोड़ी सी वो कर दी है, इसको क्लियरिटी नहीं है आपको तो। On page SEO is a practice optimizing individual web pages in order to rank higher and earn more relevant traffic। ये आपकी वेबसाइट के मुतालिक बात हो रहा है कि आप अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं किस ज़हनियत से? टू अर्न, टू रैंक एंड टू अर्न हाई मोर रेलेवेंट ट्रैफिक। जो कि मैंने कहा, अगर तुम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बेच रहे हो तो तुम लोग किस कीवर्ड पे रैंक होना है? डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे रैंक होना है, क्योंकि उससे क्या होगा, रेलेवेंट ट्रैफिक आएगी और हायर रैंकिंग मिलेगी। हायर रैंकिंग से तुम्हारी सेल्स हो सकती है, व्हाट्सएवर जो भी तुम्हारे। ऑन पेज रेफर्स टू बोथ टू द content on page refers to the both the content and the HTML source code of a page that can be optimized। यानी कि आपने सोर्स कोड को भी ऑप्टिमाइज करना है, कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करना है। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि सोर्स कोड क्या होता है, राइट? सोर्स कोड क्या? अच्छा, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ऑन पेज में क्या काम है इसका? सवाल समझ आ गई? सोर्स कोड देखा हुआ है या दिखा दूं? नहीं देखा, कोई मसला नहीं, अभी दिखा देता हूँ। सोर्स कोड क्या होता है आपने नहीं देखा हुआ है, अभी कंफ्यूजन खत्म करते हैं आपकी। वेरी गुड मेरा बेटा। कोई भी सवाल आपको फंस गया ना, निकलो ही ना जब तक समझ ना आया, क्योंकि ये एक सवाल यूट्यूब वाला मामला हो जाएगा। यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या होता है, आप जवाब नहीं ले सकते। ये लेक्चर आगे ना चले दिया करो जब समझ ना आया करे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर एक आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। ये मैंने आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की, आप किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हो। सोर्स कोड देखने का तरीका क्या होता है, मैं भूल गया, कोई मुझे गाइड कर सकता है कैसे? वेरी गुड, कंट्रोल क्या, वैसे क्या समझो तुम लोग, आइटम है कंट्रोल यू, स्टूपिड। क्या कंट्रोल यू, ठीक है ना। कंट्रोल यू क्या है, ये सोर्स कोड है।
ये आपकी वेबसाइट की सारी कोडिंग है। ये जो वेबसाइट बनी हुई है ना, ये आपकी सारी वेबसाइट कोडिंग है, जरा चेक कीजिएगा। ये HTML है, ये फलां 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 जो भी ये वेबसाइट यूज कर रही है वो सारा कुछ है। हाँ हाँ, ये सारी कोडिंग है। हाँ, सब पता चल जाता है यहाँ से। सर्च करो WP वर्डप्रेस, चेक करो। वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट तरीका आपको मैं बता दूंगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि थीम कैसे सर्च करते हैं। वो एग्जैक्ट तरीका होगा, एक WPTD के नाम से टूल है, उसको सर्च कर सकते हो। अभी अभी ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये सारा सोर्स कोड है, ठीक है, ये सारा सोर्स कोड आपकी वेबसाइट की, यानी कि आपके पेज की सारी कोडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल, ठीक है, सोर्स कोड। मेरा फिर सवाल घूम फिर कर आता है, ऑन पेज एसईओ में सोर्स कोड का क्या काम है? सर असल में तो जो वर्डिंग लिखी है या पिक्चर है वो तो हमारे लिए है, बैकएंड पे तो कोड ही है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम लोग तीनों चारों जितने भी बच्चे हैं सारे पहुंच गए। सोर्स कोड ही तो है सारा कुछ। सोर्स, आपको जो कंटेंट नजर आ रहा है उसके पीछे क्या है? सोर्स कोड है। बात समझ आ गई? आपके मतलब ये है कि आपकी गाड़ी अगर जो है ना चल रही है, उसके पीछे इंजन साथ साथ चल रहा है, तो आप समझ लें वो जो सोर्स कोड है वो आपके पेज का इंजन है। अगर आपका सोर्स कोड खराब है तो आपका पेज सही चलेगा, ठीक है ना? तो वेरी गुड। ऑन पेज एसईओ में आपने सोर्स कोड को भी ऑप्टिमाइज करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने 10-12 H1 डाल दिया। क्या होती है अभी आगे चल के मैं आपको समझा देता हूं, अभी टेंशन लेनी है आपने, कंफ्यूज होना, ठीक है? यहां तक कोई मसला तो मुझसे पूछ लो। सोर्स कोड का समझ आ गया? कंटेंट का समझ आ गया मेरे बेटा? पूछने मेरे बेटा, कोई मसला नहीं, ऐसे जो ना तुम शातिर चेहरा बना के जो ना वो मुड़ा बनाया करो। क्या नाम है तुम्हारा? अरूज। अरूज, समझ आ गया? यानी कि ऑन पेज में आपने जो आपका कंटेंट है उसको भी आपने ठीक करना है, और अपनी जो पीछे कोडिंग है उसको भी ठीक करना है। वर्डप्रेस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्डप्रेस में आपको कोडिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको शॉपिफाई में टेंशन लेने की जरूरत पड़ती है। कोडिंग की टेंशन कहां पर होती है? जो वेबसाइट्स कोडिंग में बनी हुई है उसके आपको सोर्स कोड पे जाना पड़ता है और चेंजेस करनी पड़ती है। यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हम डीबी में जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, सारा सीन ऑन हो जाता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अगली अगली स्लाइड में आप देखें जरा। हम लोग सिर्फ ये नहीं करेंगे, जिस तरह मेरे बच्चे ने सवाल किया था सर शॉपिफाई की एसईओ कैसे होती है, हम सिर्फ शॉपिफाई की क्या तुझे यार आज ही आई इधर आपको बंद हो जाए तो सही चलना शुरू हो जाता है। सिग्नल बहुत डिस्टर्ब हो गया, कनेक्शन हो गया दी में, यानी कि मुझे इधर ही चलोगे जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो भी पढ़ाऊंगा, और वो क्या है, वो है हमारी कोडिंग वेबसाइट की एसईओ, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग वेबसाइट में जो हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे, अगर आज टाइम हुआ, क्योंकि आज टाइम खत्म हो चुका, 12:51 हो चुके हैं। ये टैग्स याद कर लो। किसी को HTML आती है? मेरे बेटा आपको आती है? वेरी गुड, शाबाश। ये सारे टैग्स लिखे हुए, राइट? पैराग्राफ क्या करता है? पैराग्राफ, ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। एंकर टैग क्या करता है? पंच करने से ठीक है। सर अपने मूव्स को नोटिस करें कि किस मूव पे ऐसे एंकर टैग क्या करता है? वेरी गुड, लिंक देते हैं, सही लगा है? लिंक देते हैं। एंकर टैग होता है लिंक्स के लिए। अगर आपने लिंक डाला है ना, उसके लिए एंकर टैग यूज होता है। अभी नहीं समझ आएगी, मुझे पता है, क्योंकि हमें अभी कोडिंग, ये मैं तुम लोग कोडिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ये जब मैं करूंगा ना आप लोग बदल जाएगा। बस ये समझ लो कि एंकर टैग में क्या होता है, जब भी ए टैग लगा होगा तो इसका मतलब है क्या लगा हुआ है? लिंक लगा हुआ है, ठीक है ना? क्या लगा हुआ है? लिंक लगा हुआ है। और कोडिंग की जुबान में इसको क्या कहते हैं? एंकर टैग। क्या कहते हैं? एंकर टैग, ठीक है ना? ये कोडिंग वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ स्पेसिफिकली। आप लोग बैक एंड पे जाके कोडिंग में जाके अपनी वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, चाहे वो वर्डप्रेस की है चाहे वो शॉपिफाई की है, ठीक है ना? तो ये आना जरूरी है। हेडिंग्स टोटल कितनी होती है? ओह वेरी नाइस, कीप इट अप, शाबाश। H1 से लेके H6। अब मेरे जैसा कोई स्टूपिड बंदा H7 डाल देता है, फिर क्या होगा? ओह वेरी नाइस, कीप इट अप, शाबाश। लिस्ट, लिस्ट ऑफ कोर्स कितनी तरह की लिस्ट होती है? वेरी गुड, कौन सी? OL और UL, ऑर्डर्ड लिस्ट और वेरी गुड, शाबाश। HTML टैग, जिसके अंदर सारी कोडिंग चल रही है। HTML का मतलब क्या है? हमें लिस्ट कब समझ आएगी? हम लोग अभी आपसे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोग इतना क्रॉस चेक कर लें। समझ लो, मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। पैराग्राफ में हमेशा पैराग्राफ आएगा, पी टैग पैराग्राफ। एंकर टैग में क्या आता है? लिंक आता है। इसमें भी कुछ हेडिंग कितनी होती है टोटल? 6।
H1 से लेके H6 तक, अगर आप H7 यूज करते हो तो वो क्या काउंट होगी, पैराग्राफ काउंट होगी, ठीक है। टोटल H6 तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले वाला भी सही। अब आज गलती का अंदाजा हो गया। अरे देखिए वो देखिए वो हेडिंग टेक्स्ट लिस्ट क्या होती है कि आप जो नंबर्स देख रहे हैं वो अनऑर्डर्ड है या ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है 1 2 3 4, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है या डॉट के साथ हो जाएगा या स्टार के साथ हो जाएगा, जिस तरह आपने वो कोई भी list हाँ एमएस वर्ड में देखा है, जिससे एमएस वर्ड में होता है, ठीक है ना। उसके बाद HTML क्या शो करता है कि कौन सी कोडिंग इस्तेमाल हो रही है। HTML की कोडिंग इस्तेमाल हो रही है, पाइथन कोडिंग इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हम HTML का टैग उस वक्त डालेंगे जब HTML का कोडिंग इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह अगर आपने सोर्स कोड में देखा था तो ऊपर बड़ा करके लिखा हुआ था HTML, और उसके बाद आती है बॉडी टैग। डन। बॉडी में क्या आता है, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है ना, ये सारा कुछ किधर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। पढ़ी नाइन्थ में। चल तू अब मुझे जवाब दे दे मेरा बेटा, तू बड़ा एक्टर बन रहा है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग मिसिंग है। अजान होती है, अजान के बाद ये सवाल करूंगा, चाहे तुम लोग इंटरनेट पे सर्च कर लो, जहां मर्जी सर्च करो, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग मिसिंग है। वो कौन सा टैग है? ये सिर्फ मुश्किल है, ऑन पे देखती हूँ बस। मैडम क्या कौन सा टाइम पहले लिखता हूँ ना, आप उसी से सवाल करें। देव का नहीं, इतना बहुत सारे हैं, HR का टैग है, DR का टैग है, लेकिन टाइटल होता है, हेड होता है। तुम्हारी नजर में हेड बहुत सारे टैग हैं। हाँ, सबसे करीब IMG और क्या लगता है? इंग्लिश का टैग कैसे लगता है? हाँ IMG आगे आधी कोडिंग आती है, आधी पता नहीं कहाँ से उठाई है, क्या है। IMG SRC, IMG सोर्स, आगे कोड डालते, ठीक है जी। अभी अजान के लिए हाँ गलत किया मैंने, दिया था वैसे 2 दफा सलाम।
लेकिन गलत है यार, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो लाजमी जो भी मुसलमान है वो लाजमी उस पे उस अल्फाज में वापस से क्या मतलब है? वो उसको रिपीट करना है। अच्छा, जवाब मतलब रिपीट करना है उसी को। जवाब क्या बनता है? ज्यादातर रिपीट है कुछ है। हाँ ज़्यादा बढ़ेंगे। हाँ क्योंकि मुझे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे वैसे जवाब भी नहीं पता, मुझे बस ये अगर मोहम्मद का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर ले। उधर ज्यादा है, हाँ यार वैसे ये भी बड़ी गहरी बात है। लेकिन चलो ये एक छोटी सी चीज है जो हम लोग कर सकते हैं। हाँ जब हम लोग ये कर सकते हैं ये तो हम लोग करेंगे। ये अब नेक्स्ट टाइम से तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया मेरा बेटा, ये नेक्स्ट टाइम से हम लोग जरूर करेंगे। वेरी गुड। अच्छा यार कीप इट अप मेरा बेटा, तुमने जवाब दे दिया था, मैं तुम्हें वैसे ही तंग कर था कि जो बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग है वो हेड का टैग है। हेड का टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, उसके अंदर ही टाइटल जाता है, उसके अंदर पूरी एसईओ, मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये सारा कुछ जो मैंने अभी लिखा हुआ है किसी काम का नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग है वो हेड का टैग है, क्योंकि जो एसईओ होती है वो सारी होती है हेड के टैग के अंदर। आपका टाइटल का टैग भी उसमें जाता है, मेटा का टैग भी उसमें जाता है, मतलब जितने टैग्स हैं वो सारे के सारे किस टैग के अंदर जाते हैं? हेड के टैग के अंदर। जब आपका कोडिंग वेबसाइट आएगी तो आप लोगों को ये थोड़े से टैग्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है? कैसे यूज करते हैं टेंशन ना लो, मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अभी आप लोग एसईओ में अभी भी एंटर हुए हैं, वरना सारे कंफ्यूज होंगे। मैं आपको कोडिंग में नहीं लेके जा रहा, अगली क्लास में हम लोग कोडिंग जरूर कंफर्म करेंगे, ठीक है? अब ये जरा देख लीजिएगा, जो कीवर्ड हमने सर्च किया है उसको यूज कैसे करना है। हमने जो कीवर्ड सर्च किया उसको यूज करना है, कीवर्ड को डालना है मेटा डाटा में, कीवर्ड को डालना है कंटेंट के अंदर। कीवर्ड को स्टफिंग नहीं करनी। स्टफिंग से क्या मुराद है? डिजिटल मार्केटिंग मैंने कीवर्ड उठाया, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग नहीं, आपने कीवर्ड को सेंटेंसेस में यूज करना है। किस में यूज करना है? फ्रेजेस में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान। आपने क्या करना है? कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी, कीवर्ड को भरना नहीं है। ये गूगल की नजर में आप गूगल की पॉलिसीज को ब्रेक कर रहे हो। आपने कीवर्ड को किस तरह यूज करना है? फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में, ठीक है? हाँ रैंडम सीक्वेंस से सेंटेंस बनाना, लॉजिक बनाना कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ये एक पूरा क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस बन गया कि हम लोग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक सेंटेंसेस में यूज करना है, आपने स्टफिंग नहीं करनी, यानी कि भरना नहीं है, ठीक है मेरा बच्चा? उसके बाद प्लेस कीवर्ड्स एफिशिएंटली, वही ऊपर वाला नीचे वाला, स्मार्टली पे करना है। ऐसा नहीं कि आप भर दो, ठीक है ना? भर दिया तो मामला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। मतलब ये 5 जगह है जहां पर आपने कीवर्ड्स डालने हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों ने कीवर्ड कहां कहां डालने हैं ये अलग अलग लिखा हुआ है। आप लोगों ने कीवर्ड डालना होता है यूआरएल में, मेटा डाटा में, पेज टाइटल में, कंटेंट के अंदर, वेरी गुड शाबाश, हेडिंग्स के अंदर, सब हेडिंग्स के अंदर, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर और इमेज के अंदर। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, गूगल इमेज को रीड करता है। इमेज के अंदर डालना नहीं आता? चैट जीपीटी ऑन करो, ये चेक करो जरा, चैट जीपीटी को ऑन करो, आप जो भी इमेज बनाना चाहते हैं चैट जीपीटी को बोले, वो आपको बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल, जो भी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ, आप चैट जीपीटी को बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं। मुझे अभी आप लोगों से ये चाहिए होगा, ठीक है? हम लोग चैट जीपीटी को जरा समझ लेते हैं क्योंकि फिर ये रह जाएगा। ये देखो, मैं चाहता हूँ मेक मी एन इमेज ऑफ two students standing on a roof and smoking, ठीक है ना? मतलब मैंने ये क्या, एक उसको एक ऐसी मैंने जो ना अपनी जो ना उसमें दिया कि स्टूडेंट्स हैं, रूफ पे खड़े हैं और स्मोक कर रहे हैं। अब देखते हैं बना के देता है कि नहीं बनाता। तो आप लोग ऐसे ही चैट जीपीटी से इमेजेस बनवा सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी बनाना चाहे वो। हाँ बिल्कुल फ्री है, ये देखें, मैं कुछ, ये फ्री है, मेरे लैपटॉप के इंटीग्रेटेड है। चैट जीपीटी 4 नहीं है, चैट जीपीटी का पुराना वेरिएंट है। अब ये चेक कीजिएगा, ये एग्जैक्ट तो नहीं होगी लेकिन ये आपका काम चला देगी, और इतना अच्छा काम चलाएगी कि ये दूसरों के लिए एग्जैक्ट ही है। जरा चेक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे जाके मुझसे बात, और कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं ये भी आगे जाके पूछेगा, जियो टैगिंग क्यों करते हैं, और आगे जाके। अब जरा यहाँ पर ये सवाल कीजिएगा, सॉरी सवाल ये चेक कीजिएगा। अब उन्होंने मुझे क्या दिया, मैंने उसको ये नहीं बताया था कि जो फीमेल होनी चाहिए मेल होनी चाहिए, उसने मुझे 2 फीमेल 2 मेल का दे दिया। अब देखो कितनी अच्छी इमेजेस है, यूज कर सकते हो।
हाँ फ्री, कॉपीराइट फ्री, खुद बनाई है उसने सर। और किससे बनवाई है? डॉली से। डॉली बॉबर आपको पता है यही है जो कि इमेज क्रिएटर के लिए यूज होता है। तो ये यही तो प्रॉब्लम है कि इनकी नौकरियां चली गई हैं। वो लोग जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई है, ठीक है ना, तो हम लोग कोई भी क्यूरी डालते हैं तो क्यूरी डालने से हम लोग उसको जो है ना वो कर सकते हैं। वो तो बहुत ही अच्छा है यार। पेट खोलो, वो तो बहुत ही अच्छा है। सर ये अलग-अलग इमेज, हाँ अभी अलग-अलग बताता हूँ। इमेजेस उठाए और एक जगह पे कर दिया, ये किया होगा इसने? हाँ नहीं, इसे खुद बनाया है, यही तो एआई है, ये खुद बनाई है। इंसान भी है। बना सकते हैं जो मर्जी, यही तो बनावटी गेम इंसान है। हाँ अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? हाँ ये जरा देख लीजिएगा, प्रॉब्लम कहाँ पर होती है। ये जो फ्री वर्जन है, मेरा बेटा वापस आ जाओ, जो फ्री वर्जन है ना उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सारा पिक्सेलेटेड है। ये कोई भी इमेज इसमें से अगर देखा जाए तो बस ये रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो फ्री वर्जन में और पेड वर्जन में क्या फर्क। अब पेड वर्जन में सेम ये क्यूरी डालना, आपको बहुत अच्छी इमेजेस मिलेंगी। अब यहाँ पर देखें तो अब ये जूम नहीं हो रही, ये इसकी सिगरेट भी इसके हाथ से स्लिप हो रही है, मतलब सिगरेट हाथ से आगे, अगर आप थोड़ा सा जूम देखें मेरे लैपटॉप पे नजर आ रही है, इसके हाथ में नहीं है, हाथ से आगे आई भी है, ठीक है ना। तो इसकी सिगरेट और इसका उंगलियां सारी खराब है, कोई भी देख के बता सकता है एआई ने बना के दी है, ठीक है। फिनिशिंग, अब ये देखो इसकी आईज खराब है, उस बच्चे की आईज खराब है, इसकी भी राइट साइड वाले की भी आईज खराब है, जबकि उन्होंने सिगरेट सही पकड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं, अब इसका चेहरा खराब है, ये मतलब दिखने में सही है, ये पेड और फ्री वर्जन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आपको। डॉली की जो साइड इफेक्ट सिगरेट के भी क्या बराबर है। क्लास में इधर से उधर निकल जाती है, मसला ये है। और सिगरेट पे फोकस कर रही है और कंटेंट पे फोकस नहीं कर रही। सर इसको पे कितना करना पड़ेगा? महंगा नहीं है, $3-4 $5 का, $10 का, $10 का। अच्छा आपने फिर महंगा लिया, मुझे ऐड आई थी 500-700 रुपए की मिल जाएगी। हाँ नहीं, पर मंथ है, पर मंथ है। जितना काम ले सकते हो। अच्छा पेड वर्जन पे कीवर्ड्स भी आप लोग उससे निकलवा सकते हो, पेड वर्जन में जो ना ये फायदा है। लेकिन बहरहाल आप लोग ये करेंगे जो मैंने आपको समझाया, उसमें आपको एग्जैक्ट आएगा, उसमें आपको नॉट एग्जैक्ट आता है। अच्छा अब आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइज इमेज नेम, इमेज नेम को ऑप्टिमाइज करना है, जो भी कीवर्ड होगा वो डालना है। और टेक्स्ट डालना है, और टेक्स्ट भी कहाँ पर डलता है, हमारे उसमें डलता है, वर्डप्रेस में डलता है, ऑफ कोर्स मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। और जो इमेज साइज है वो आपने कितनी साइज लेनी है, 72 dpi। 72 dpi क्या होता है मिस उजमा, आप स्टूडेंट है उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग की, 72 dpi का क्या मतलब है? नहीं अभी, हाँ वेरी गुड, शाबाश, तो नेक्स्ट टाइम मुझे 72 डॉट पर इंच, इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश, अब बात खत्म हो, शाबाश, कीप इट। कितना इंच का? एक इंच में 72 डॉट्स के इमेज बनती है, एक इमेज बनती डॉट्स है, तो 72 dpi की आपने इमेज आनी है, वेरी नाइस है। क्रॉलिंग इंडेक्सिंग बाकी सारा बकवास है, XML है और robots.txt, बस बाकी सारा कुछ। एंड हमारा जो है ना, जो ऑन पेज एसईओ का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसके अंदर एक छोटी सी चीज रह गई है जो कि हमारा है प्रैक्टिकल। कल सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट ले लें ताकि मैं भूल ना जाऊं। सबसे पहले जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो आपने मुझे 2 टूल्स समझा के लेके आने हैं, कंपाइटर्स के SCM रश और सिमिलर वेब, ये 2 जो है ना मुझे समझा देना। सिमिलर वेब भी करवा लो, ये 2 आपने मुझे टूल समझा के लेके आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। सिमिलर वेब से तो आप ऑडियंस भी निकाल सकते हो, एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे कितनी ऑडियंस आ रही है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक आपने मुझे निकाल के लिख के लेके आना है, सबने मुझे दिखाना है, सब ने मुझे दिखाना है। कोई असाइनमेंट लेके ना लेके आया क्लास से बाहर, ठीक है, ये लाजमी असाइनमेंट। आपने मुझे ना ब्लॉग लिख के लाके देना है। वो ब्लॉग क्या होना चाहिए, कीवर्ड के साथ, कीवर्ड उसके अंदर स्टफ होना चाहिए। स्टफ ये नहीं कि आप भर दो उसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं, चलो यार ब्लॉग क्या होता है, ये तो हमने बड़ा है, ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग, जो भी आप ब्लॉग लिखेंगे किसी भी कीवर्ड के ऊपर आप ब्लॉग लिखें, ठीक है, असाइनमेंट ले लो, किसी भी कीवर्ड के ऊपर वो कहानी जो लिखनी है वो ब्लॉग लिखनी है, ब्लॉग लिख के लेके आएंगे और कीवर्ड डाल के लेके आएंगे, जिस मर्जी से लिखवाएं, जिस मर्जी, लेकिन मुझे ह्यूमन रीडेबल ब्लॉग चाहिए। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रीडेबल ब्लॉग हो। हाँ ये सादा चैट जीपीटी से जिस मर्जी से रखवाएं। जी मेरा बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल काम करेगी। हाँ ये मैंने कहा ना, ये तो नॉट पेड वर्जन है और मेरा काम चला देगी, मैंने भी काम चला देगी। नहीं नहीं क्यों, एसईओ भेजता है, एसईओ को ये डालो। देखो मुझे पता नहीं किसने भेजा हुआ था, वो एक मेरा लेक्चर भेजा था ग्रुप में, शायद आपकी बैच में था किसी और बैच में, उसने जो ना पूरा थंबनेल बनाया हुआ था,
थंबनेल आप जैसा अट्रैक्टिव बनाओ या ना बनाओ वो आपके ऊपर है वो। हाँ आपने बनाया था बहुत, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, वैसा आप बनाओ। क्या नहीं गूगल नहीं रोकता, आपका मैसेज कन्वे हो रहा है, आप स्मोकिंग के ऊपर चीजें लिख रहे हैं, आपने स्मोकिंग पे लिखा है, इमेज लगा दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी अभी ये छोड़ दो, अभी नहीं, पहले कल जब कंटेंट लेके आएंगे, नहीं ये नहीं रुकता, ये तो रेफरेंस, ये इमेज रेफरेंस के लिए, ये ऑडियंस के लिहाज से खराब होती है। अच्छा आपको मजे बताओ, चैट जीपीटी का भी गूगल के लिहाज से, कोई गूगल नहीं कहता कि चैट जीपीटी का कंटेंट यूज ना करो। कहीं मुझे एक ब्लॉग दिखा दो जिसमें लिखा हो कि यार चैट जीपीटी का कंटेंट गूगल ब्लॉक कर रहा है। हाँ मतलब मैं भी उसमें ह्यूमन रीडेबल मुझे चाहिए। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, चैट जीपीटी क्या कहते हैं, पर नहीं ऐसे तो बहुत सारे वर्ड यही भी है वो, लेकिन प्रॉब्लम बता सकता है क्या होता है, जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो ना, चैट जीपीटी आपको ब्लॉग लेके दे देता है बहुत डिफिकल्ट ह्यूमन लैंग्वेज में, मतलब वो पढ़े नहीं जाते वर्ड्स, तो चैट जीपीटी से आप यूज करते हो तो ये आपको नुकसान होता है, वो नहीं यूज करना। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि कल से मुझे पता सबने चैट जीपीटी से लिख के निकाला था, तो कल मैंने गलतियां निकाली। लो सर ऐसे पता चल जाता है, ऐसे पता चल जाता है सर, ऐसे पता चल जाता है। हाँ वो खुद ब्लॉग खुद बता रहा होता है कि जो ना वो, हाँ वो जो ना हाँ कि वो बहुत ही घटिया ब्लॉग होता है, वो लिखने का। कल जब आप लोग आते हैं ना, फिर मैंने ब्लॉग में जब गलतियां निकाली थी, आप लोग बता जाता है कि ह्यूमन रीडेबल ब्लॉग होता है आसान इंग्लिश में, कोई मस्ती लिखी हो के ऊपर आपने कोई इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज लिखी हो कि लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो, ठीक है ना, तो आप ह्यूमन रीडेबल ब्लॉग क्या है इस तरह, तो ह्यूमन रीडेबल ब्लॉग चाहिए बार, ह्यूमन रीडेबल ब्लॉग चाहिए, उसके अंदर मुझे आपने यूआरएल में डाटा डाल के देना है, आप मुझे लिख देंगे कि सर ये मेरा कीवर्ड है, ये यूआरएल में भी डाला है, मेटा में डाला है, बस आपने लिखना कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, मेरे ब्लॉग का टॉपिक है XYZ, ये टॉपिक आप लोग लिखेंगे ऐसे, टॉपिक में आप लिखेंगे टॉपिक है मेरा, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है, XYZ, ठीक है ना, XYZ ये मेरा टॉपिक है, जो भी आपने टॉपिक चूज किया। मैं डिजिटल मार्केटिंग ले, मैं डिजिटल मार्केटिंग को बताता हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के, अच्छा टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो सकता, ये गलत है, डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक नहीं होना। अब आप लोग क्या कर सकते हो, डेप्थ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर चैट जीपीटी 4, ठीक है ना। अब ये एक ऐसा ब्लॉग है जो लाजमी बंदा पढ़ेगा। अबे मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ, मेरी तो जहां जमीन निकल जाएगी, जमीन यार वाकई डेथ हो जाएगी डिजिटल मार्केटिंग की, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ट्रेंड्स ऑफ एसईओ ड्यू टू चैट जीपीटी, ऐसे टॉपिक में जो कि बड़ा जरा मेस्मराइजिंग हो, जो कि पढ़ने के लिए मजबूर करे आपको, ठीक है ना। तो ये एक टॉपिक लिखेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे यूआरएल क्या है इसका, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, आप फॉर एग्जांपल कर देंगे www, एक ऐसी रैंडम ले रहा हूँ .xyz, मैंने अपनी मर्जी की वेबसाइट ले ली है .com, आप लोगों ने जो नाम लिखे हुए सोचे हुए जो खरीदे हुए वो लिखेंगे, स्लैश ये आपका जो है ना, मैं रैंक करना चाहता हूँ किसके ऊपर, बेटा मैंने अभी बताया कुछ भी लिख लो XYZ, ठीक है ना, लेकिन नाम भी नहीं सोचा अभी तक आपने जी, आप बहुत स्लो चल रही हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा कीवर्ड है, मैं इस पर रैंक करना चाहता हूँ। जब भी कोई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो ये मेरा ब्लॉग शो, ठीक है ना, ये मेरा यूआरएल आ गया। उसके बाद मेटा में क्या आएगा, मेटा में भी मेरा इसी तरह आएगा, मेटा मैंने ऐसे ही लिखना है, मेटा में मेरा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि जो मेरा कीवर्ड होगा वही मेरा मेटा होगा, ये मेटा Ctrl+C और Ctrl+V, ओके मेरा बेटा। हाँ अच्छा मेटा होता क्या है, हाँ सही है, मेटा होता क्या है ये भी देख लो, चलो ये दिखाता हूँ मैं आपको। मेटा होता क्या है, मैं इधर आता हूँ, मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं रोकी थी, इधर आते हैं, अभी मैंने होम पेज खोल लिया। मेटा क्या होता है सर जी, मेटा क्या होता है, इतना आप कंफ्यूज करें, मेटा क्या होता है जरा देखें। मेटा बेसिकली आप ऑडियंस के लिए नहीं डालते, आप किसके लिए डालते हो, गूगल के लिए डालते हो। गूगल को बता दो भाई ये इन्फॉर्मेशन है मेरी वेबसाइट की, इसके ऊपर मैंने रैंक होना है। अब जरा मेटा देखो किधर है, मैं स्क्रॉल अप करता हूँ और यहाँ पर ये होवर करता हूँ, ठीक है, ये डाटा आया मेरे पास, डाटा में क्या आया, IT यूनिवर्सिटी, हाँ डैश बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये जो पेज है ये किस कीवर्ड पे रैंक होना चाह रहा है, बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। इसी तरह मैं किसी और पेज को खोलता हूँ, अच्छा देखते हैं जरा, डिजिटल मार्केटिंग का पेज खोल लेते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का पेज खोलते हैं, अब देखो डिजिटल मार्केटिंग में जब मैंने पेज खोला तो इसका यूआरएल भी चेंज हो गया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, H1 में भी क्या डला हुआ है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, नीचे भी क्या लगा हुआ है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हर जगह आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से बात स्टार्ट हो रही है। चलो कोई मसला नहीं, अब मेटा में जरा देखते हैं, मेटा 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 ये आते हैं, ये जरा देखें, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, क्योंकि मैं किस पे रैंक होना चाह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, बताओ हर जगह डिजिटल मार्केटिंग, ओके मेरा बच्चा, डन हो गया, इजी क्लियर, चलो बस।
ये अभी मैंने आपको ये नहीं समझाया कि ये डालते कैसे हैं। ये डालने वाला प्रोसेस मैं उस वक्त आपको समझाऊं जब मैं योस्ट आपको इंस्टॉल करवाऊंगा, तो वो योस्ट आपका ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे टक 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 करके करवा देगा, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आप लोगों के पास अभी वेबसाइट नहीं है। कल जब वेबसाइट खोलोगे फिर हमारा काम हो जाएगा। मैंने देखो ना यहाँ पर क्या डाला है, जो भी कीवर्ड होगा आपकी वेबसाइट का नाम स्लैश आपका कीवर्ड, ठीक है। हाँ, होस्टिंग और डोमेन परचेज करने की आपके पास, हाँ कल आपके पास है ना, हाँ आपके पास डोमेन है, आपके पास डोमेन है, हाँ आपने तो परचेज कर दी, शाबाश गुड। जिनके पास है कल उन्होंने सिर्फ होस्टिंग बाय करनी है, लाजमी बाय कर लेना।